क्लास 10 के सभी परीक्षार्थियों का दीक्षित क्लासेस में स्वागत है और स्वागत है एबीटीए के पेज नंबर 150 के साथ। ये भी इंग्लिश वर्जन है। चलिए शुरुआत करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हिस्ट्री इज अ साइंस, न तो कम न तो ज्यादा, नो मोर नो लेस। ये किसका कथन है? कौन कहा था? बरी। सोम प्रकाश सोम प्रकाश क्या था? वीकली न्यूज़पेपर, हफ्ते में आता था वो भी सोमवार। इसी वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं इस पे। द एडिटर ऑफ बामा बोधनी पत्रिका, उमेश चंद्र दत्ता। प्रोपोनेंट ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी को आप लोग जरूर याद रखिएगा, ये 2 नंबर में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी है कि अंग्रेजों ने एक स्कीम निकाला था कि जो इंडियंस उनके ऑफिशियल सर्कल में, माने उनके ऑफिस में काम करते हैं, उनको वो इंग्लिश बता देंगे, वेस्टर्न एजुकेशन की जानकारी दे देंगे, और वो अपने नीचे वालों को, यानी अपने घर परिवार, अपने बच्चों को वो बताएंगे। यानी ये ऊपर से नीचे तक सिस्टम आ रहा था एजुकेशन के, इसलिए इसको डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी कहते हैं। ये मैकॉले ने किए थे। नंबर 5 है, द आइडल ऑफ सर्वधर्म समन्वय वॉज प्रोपगेटेड बाय श्री रामकृष्ण। 6 नंबर है, बासर किला। बासर किला माने बैम्बू फोर्टेस, बांस का किला, कंस्ट्रक्टेड बाय टीटू मीर। इनका नाम था मीर निसार अली। 7 नंबर है, बाय द फॉरेस्ट लॉ 1878। 1878 के फॉरेस्ट लॉ माने जंगल कानून के अनुसार इंडियन फॉरेस्ट को कितने हिस्सों में बांटा गया था? 3 3 कैटेगरी में बांटा गया था। फिर 8 नंबर है, भारत माता वॉज पेंटेड बाय अवनींद्रनाथ टैगोर। ये पीछे भी आ चुका है सही। द फर्स्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया वॉज बंग भाषा प्रकाशिका सभा। द फादर ऑफ न्यू बांग्ला बंगाल आर्ट अवनींद्रनाथ टैगोर। द फर्स्ट प्रिंटेड बुक इन बंगाली लैंग्वेज वॉज अ ग्रामर ऑफ द बंगाली लैंग्वेज। और 12 नंबर है, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कांग्रेस उमेश चंद बनर्जी। आप लोग एबीटी में मिलाइएगा, वहां पे उमेश लिखा, वो उमेश नहीं होता है, इनका शॉर्ट फॉर्म होता है डब्ल्यू 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 सी बनर्जी। तो बताइए, उमेश लिखा रहेगा तो फिर डब्ल्यू कहाँ से आएगा? इसलिए उमेश चंद बनर्जी है। खैर ऑप्शन में रहेगा तो कोई बात नहीं, अगर फिर इन द ब्लैंक्स में रहेगा तब के लिए हम आपको बता रहे हैं कि उमेश नहीं है, उमेश चंद बनर्जी। इतिहास माला इज रिटन बाय विलियम कैरी। 14 है, विश्व भारती वॉज फाउंडेड बाय विश्व भारती रविन्द्रनाथ टैगोर ये किए थे। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC फाउंडेड इन 1920। द फाउंडर ऑफ बंगाल वॉलेंटियर DP BV ये हेमचंद्र घोष। द ऑथर ऑफ बुक गुलामगिरी ज्योतिराव फुले। पीछे पीछे देखिए आया था पिछले वीडियो में शायद, ज्योतिबा फुले था। ज्योतिबा फुले, ज्योतिराव फुले दोनों एक ही है, यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। पूना पैक्ट साइन हुआ था 1932 में बिटवीन महात्मा गांधी एंड DR अम्बेडकर। द लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट इन इंडिया was हैदराबाद। गोवा became the part of India in 1961। ये तो रहा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। उसके बाद ये 16 नंबर वाला ग्रुप आ गया, बीत दिया रहेगा। 16 नंबर आपको बनाने हैं यहाँ से। पहला जो है वो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है, इसको एक शब्द में मत लिखिएगा, एक वर्ड में मत लिखिएगा, लाइन में लिखिएगा। Who introduced the game football in India? The British introduced the game of football in India during the mid-19th century। इतना भी लिखेंगे, वो 19th सेंचुरी नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। तो यहाँ पर सिर्फ ये पूछा है आपसे कि वो इंट्रोड्यूस, लेकिन जो भी लिखेंगे सेंटेंस में लिखेंगे। Which is the first historical book on India? राज तरंगिणी रिटन बाय कल्हण, माने कल्हड़ के द्वारा लिखी गई बुक है राज तरंगिणी, और ये पहली हिस्टोरिकल बुक है। बुक का नाम है राज तरंगिणी, राइटर का नाम है कल्हण, और ये कश्मीर के राजाओं के बारे में लिखा गया बुक है। 6 नंबर है, इन विच ईयर वाज द फॉरवर्ड ब्लॉक फाउंडेड? फॉरवर्ड ब्लॉक नेताजी सुभाष चंद्र बोस किए थे और 1939 में किए थे। Who was the founder of मथुआ कम्युनिटी?
मथुआ कम्युनिटी में दोनों लोगों का नाम आता है। पिता थे हरिचंद ठाकुर और उनके बेटे थे गुरुचंद ठाकुर। मथुआ कम्युनिटी के फाउंडर थे हरिचंद ठाकुर। हरिचंद ठाकुर और गुरुचंद ठाकुर में आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। आगे चलते हैं। ट्रू फॉल्स। द एजुकेटेड बंगाली सोसाइटी सपोर्टेड द रिवोल्ट ऑफ 1857। जी नहीं, ये फॉल्स है। 18 और आपके एबीटी में तो यहाँ पे डेट ही गलत दिया हुआ है, 1857 नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे 17 लिखा हुआ है। तो आप ये समझ जाइएगा कि 17 लिखा है तो फॉल्स है। जी नहीं, 18 लिखा रहेगा वहाँ पे, तब भी फॉल्स है ये। बंगाली एडुकेटेड सोसाइटी 1857 के रिवोल्ट का समर्थन नहीं किया था, ये फॉल्स है। और क्यों नहीं किया था मैंने यहाँ पे लिख दिया है। मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न एडुकेटेड मिडिल क्लास के लोग थे ये रिमेन न्यूट्रल। माने 1850 से ऐसा नहीं कि लोग मैंने इन्होंने समर्थन नहीं किया था तो ये लोग विरोध भी नहीं किए थे, चुपचाप थे, रिमेन न्यूट्रल। और सपोर्टेड ब्रिटिश, ब्रिटिश का सपोर्ट भीतर भीतर करते थे। और फियर था इनको दैट द रिवोल्ट कुड ब्रिंग बैक द ओल्ड फ्यूडल ऑर्डर। इनको ये डर था कि अगर ये रिवोल्ट सफल हुआ तो कहीं जो पुराना फ्यूडल सिस्टम था वो ना आ जाए भारत में। तो ये फॉल्स होगा। उसके बाद फिर सेकंड नंबर है, हिकीज बंगाल गैजेट इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया। जी हाँ, ये ट्रू है। द आयरन मैन ऑफ इंडिया वॉज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जी नहीं, आयरन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं वल्लभ भाई पटेल को। और फोर्थ नंबर है, ज्योतिबा फुले इस्टेब्लिश सत्य शोधक समाज। ये ट्रू है। उसके बाद मैचिंग में चलते हैं। राशिद अली का होगा इंडियन नेशनल आर्मी, पहला नंबर। मैचिंग में आप देखेंगे कौन सा पहले आ रहा है। अरविंदो घोष का ये होगा बंगाल नेशनल स्कूल एंड कॉलेज। बी आर अम्बेडकर तीसरा नंबर, ये पूना पैक। और जवाहरलाल नेहरू एक बचेगा तो ऐसे ही कर देंगे आप। दिन हो गया तो चौथा तो ऐसे ही कर देंगे। उसके बाद ये स्टेटमेंट वाला है। द ब्रिटिश गवर्नमेंट पास द एक्ट 3 इन 1872। 1872 में एक्ट 3 पास किया था उन्होंने, किस लिए? इट्स ऑब्जेक्ट, सेकेंड नंबर सही है, was to ban child marriage and polygamy and also to legalize widow remarriage। इसका मेन ऑब्जेक्ट यही था, चाइल्ड मैरिज को बंद करना, पॉलीगैमी को रोकना और विडो रीमैरिज को लीगल करना। उसके बाद सेकंड नंबर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रेम मैरिज कॉन्स्पिरेसी केस इन 1929। इसका थर्ड नंबर होगा, टू सप्रेस कंट्री वाइड कम्युनिस्ट एक्टिविटीज। और तीसरा नंबर, फोर्ट विलियम कॉलेज वॉज एस्टेब्लिश टू ट्रेन यंग सिविलियन टू इंडियन लैंग्वेजेस एंड लॉज। ये सही होगा। और चौथा नंबर, लास्ट नंबर है, दीपाली संघा वॉज ऑर्गेनाइज टू अराउज रिवोल्यूशनरी आइडियाज एंड सेल्फ रिलायंस एमंग वीमेन। आप लोग वीडियो को देखिए और हम बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।